Assalamu alaikum dear students. I am Amir Nazir from Superior Group of Colleges, DG Khan campus. Dear students, today we will discuss week 1, lecture number 6, chapter number 1, The Dying Sun. हमने The Dying Sun चैप्टर की टेक्स्ट रीडिंग कर ली थी. आज एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर करने हैं. So let's start. The dying sun, टूटता फूटता सूरज. Short questions. Question number 1. How is it that a star seldom finds another star near it? ये क्यों कर है कि एक सितारा शाज़ो नादिर ही दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है. आंसर: द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट. कायनात बहुत वसी है. इन्यूमरेबल स्टार्स वांडर अबाउट इन स्पेस. बेशुमार सितारे खला में गर्दिश करते हैं. दे ट्रैवल इन कम्प्लीट लोनलीनेस. ये मुकम्मल तन्हाई में सफ़र करते हैं. द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर वेरी ग्रेट. इनके दरमियान फासले बहुत ज़्यादा हैं. देयरफॉर इसलिए देयर इज़ नो चांस फॉर अ स्टार टू कम नियर द अदर. इसलिए किसी एक सितारे का दूसरे सितारे के करीब आना नामुमकिन है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैपेंड? क्या वाक़या पेश आया? व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वांडरिंग स्टार वांडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन. क्या वाक़या पेश आया सर जेम्स जीन्स के मुताबिक जब एक गर्दिश करता हुआ सितारा गर्दिश करता हुआ खला में गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आ गया. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट हैपेंड व्हेन अ स्टार केम नियरर एंड नियरर. क्या वाक़या पेश आया जब सितारा करीब से करीब तर आता गया. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द प्लैनेट्स. सयारे क्या हैं. एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस. और ये वजूद में कैसे आए. क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 का एक ही आंसर हमने करना है. एक ही आंसर ये लिखा जा सकता है इस पर. अ वांडरिंग स्टार केम नियर द सन. एक गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब आया. इट रेज्ड अ बिग वेव ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ द सन. उसने सूरज की सतह पर गैसों की एक बड़ी मौज को बुलंद किया. द नियरर द स्टार केम. जितना करीब ये सितारा आता गया. द हायर द वेव रोज. इतनी ज़्यादा लहर ये बुलंद होती गई. एज द स्टार बिगेन टू रिसीड. जैसे ही ये सितारा पीछे हटना शुरू हुआ. द वेव ब्रोक इनटू पीसेस. ये मौज इस मौज के टुकड़े टुकड़े हो गए. दीज पीसेस फेल ऑफ द सन. ये टुकड़े सूरज से दूर जा गिरे. दे बिगेन टू मूव राउंड द सन. ये सूरज के गिर्द घूमने लगे. दे केम टू बी नोन एज प्लैनेट्स. ये सैयारों के नाम से जाने जाने लगे. आवर अर्थ इज़ वन ऑफ देम. हमारी ज़मीन इनमें से एक है. द डाइंग सन, टूटता फूटता सूरज. क्वेश्चन नंबर 5. वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स. सितारों पर जिंदगी क्यों नहीं है. लाइफ कैन एग्जिस्ट नाइदर इन एक्सट्रीम कोल्ड नार इन एक्सट्रीम हीट. जिंदगी ना तो इंतहाई गर्मी और ना ही इंतहाई ठंडी जगह पर वजूद में आ सकती है. स्टार्स आर द बिग बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर. सितारे आग के दहकते हुए बड़े गोलों की तरह हैं. दे आर वेरी हॉट. ये बहुत गर्म है. लाइफ वुड मेल्ट अवे देयर. जिंदगी वहाँ पर पिघल जाएगी. देयर फॉर देयर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स. इसलिए सितारों पर कोई ज़िंदगी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6. राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत पर नोट लिखें. नो वन नोस. कोई नहीं जानता. हाउ कैसे. व्हेन कब. एंड वाई लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस. और ज़िंदगी क्यों वजूद में आई. सर जेम्स जीन्स से सर जेम्स जीन्स कहता है दैट समहाउ अ सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस. के ज़िंदगी किसी ना किसी तरह एक जिंदा जरसूमे ने जन्म लिया. समहाउ किसी ना किसी तरह सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सादा से जिंदा जरसूमे ने केम इनटू एग्जिस्टेंस जन्म लिया, वजूद में आया. यानी कोई एक जानदार चीज़ पैदा हो गई.
उसकी कैसी शक्ल थी कोई नहीं जानता। देन इट डेवलप्ड इनटू अ सर्टन फॉर्म, फिर ये ख़ास शक्ल में बदल गया। फाइनली आखिरकार इट चेंज इनटू ह्यूमन बीइंग, ये इंसानी शक्ल में बदल गया। इन दिस वे, इस तरह लाइफ बिगेन ऑन अर्थ, इस तरह ज़िंदगी ज़मीन पर वजूद में आई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। वाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज अ पार्ट सो फ्राइटनिंग? कायनात जिसका हिस्सा हमारी ज़मीन भी है इतनी खौफनाक क्यों है? गिव एज मैनी रीजन्स एज यू कैन, इतनी ज़्यादा मिसालें दें, इतनी ज़्यादा वजूहात बयान करें जितनी आप कर सकते हैं। द यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग टू अस, कायनात हमारे लिए डरावनी है, खौफनाक है। बिकॉज ऑफ इट्स वाइड डिस्टेंसेस, अपने वसी फासलों की वजह से। एंड लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, और वक्त की लंबी वसअतों की वजह से। वी फील लोनली ऑन आवर लिटल अर्थ, हम अपनी ज़मीन पर, छोटी ज़मीन पर अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। वी फील लोनली ऑन आवर लिटल अर्थ, हम अपनी छोटी ज़मीन पर अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। बिकॉज देयर आर नो साइंस ऑफ लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, क्योंकि कायनात में कहीं भी ज़िंदगी के कोई आसार नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, शुड बी द कंडीशन नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज? आपकी राय में ज़िंदगी को जिसे हम जानते हैं दूसरे अजराम फल्की पर वजूद में आने के लिए कौन से हालात ज़रूरी हैं? व्हाट इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, शुड बी द कंडीशंस नेसेसरी, कौन सी हालतें हैं जो ज़रूरी हैं फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो, ज़िंदगी की तरह की चीज़ जिसको हम जानते हैं, टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, के वो दूसरे अजराम फल्की पर वजूद में आ सके। यानी ज़िंदगी जो है वो दूसरे सैयारों पर वजूद में आए, उसके लिए कौन सी हालतों की ज़रूरत है? डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट, क्या इस तरह की हालतें आम तौर पर वजूद रखती हैं? आंसर, सर्टन सुटेबल कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, ज़िंदगी के वजूद में आने के लिए चंद मुनासिब हालात ज़रूरी हैं। सुटेबल कंडीशंस, मुनासिब हालतें, सर्टन ख़ास। मॉडरेट टेम्परेचर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम, इनमें सबसे अहम मोतदिल दर्जा हरारत है। मॉडरेट, मोतदिल। देन एयर एंड वाटर आर आल्सो नेसेसरी फॉर लाइफ, फिर हवा और पानी भी जिंदगी के लिए ज़रूरी हैं। सच कंडीशंस कैन नॉट बी फाउंड एल्सवेयर एक्सेप्ट ऑन अर्थ, ऐसे हालात सिवाय ज़मीन के कहीं भी नहीं पाए जा सकते। तो स्टूडेंट्स, हमने ये शॉर्ट आंसर भी अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आपने सिर्फ अभी ये एक्सरसाइज वाले शॉर्ट आंसर करने हैं, एडिशनल फिर जब ज़रूरत होगी तो बाद में देखेंगे। अभी आपने सिर्फ ये एक्सरसाइज वाले करने हैं। हमारा वीक मुकम्मल हुआ। आपको कोई भी लेक्चर में, किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।